अंग्रेजों की बनाई हुई कांग्रेस आज भी अंग्रेजी चला रहे हैं। कांग्रेस की पुरानी रणनीति रही है डिवाइड एंड रूल। जिस तरीके से हमारी बहन बेटियों के पीठ पे छुरा घोंपा है, अब गवाह बन चुका है कांग्रेस के कुठाराघात का। कांग्रेस की पुरानी रणनीति रही है डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों की बनाई हुई कांग्रेस आज भी अंग्रेजी चला रहे हैं और जिस तरीके से विभाजित करने का प्रयास कांग्रेस ने किया है, जिस तरीके से हमारी बहन बेटियों के पीठ पे छुरा घोंपा है, ये बहन बेटियों की ताकत को अंडर एस्टिमेट कर गए हैं। अब देखिएगा वक्त आने पे इस कांग्रेस को कैसे हमारी देश की बहन बेटियां हाशिए पे लाएंगी, औकात दिखाएंगी। और बदकिस्मती इस देश की कि पहले 75 साल कांग्रेस के रूल में हमने खराब किए और अब जब केंद्र की सरकार एक मजबूत निर्णय लेके आगे आई थी कि महिला आरक्षण और साथ साथ डिलिमिटेशन क्यों नहीं होना चाहिए, सेंसस हो रहा है तो डिलिमिटेशन क्यों ना हो, तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें जब आप समराइज करेंगे तो आपको भी इंट्रोस्पेक्शन होगा, एहसास होगा कि कांग्रेस ने कितना बड़ा अपराध कर दिया है। क्या लगता है महिला 1% महिला विरोधी है और उसके एक नहीं अनेक उदाहरण पहले भी इंदिरा गांधी से लेके तो मैडम प्रियंका वाड्रा तक, क्योंकि उसको मैं गांधी कहता नहीं हूँ, वो वाड्रा है तो वाड्रा ही रहेगी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नक्शल में आप देखेंगे तो कांग्रेस सबसे बड़ी महिलाओं की विरोधी पार्टी है और बदकिस्मती की इनकी सहयोगी देखो टीएमसी हेड कर रही है मैडम, और वो मैडम भी क्या मैडम जिसने हमारी बहन बेटियों का हक जो है वो छीनने का पूरा प्रयास किया, और वही अखिलेश की पार्टी समाजवादी पार्टी उसने भी यही किया। पीछे का मकसद क्या था? बिल गिराने के पीछे मकसद उनका यही था कि सरकार कहीं और मजबूती की तरफ एक कदम ना बढ़ा दे। हाँ, कि नरेंद्र मोदी जी ऑलरेडी विकास की सरकार को क्रेडिट ना मिले। यस, और कुछ नहीं है, ये वोट पॉलिटिक्स है। और नरेंद्र मोदी जी पिछले 12 वर्षों से गगनचुंबी ऊंचाइयों पे देश को पहुंचा चुके हैं। ये एक पैंतरा चल के कहीं वो दिलों में जो मजबूती से वास कर रहे हैं और मजबूत ना हो जाए, तो ये बोखलार कांग्रेस की। 2023 में जब ये यूनानिमस पास हुआ उसको इम्प्लीमेंट 24 में क्यों नहीं किया गया? नहीं, वो कांग्रेस की एक अपनी सोच हो सकती है। हमने कब कहा कि 2023 में जो पास हुआ उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। हर चीज़ की कोई ना कोई प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। सरकार ने ये सोचा है कि बहुत देर से 543 का हाउस चल रहा है, विधानसभाओं के परिसीमन की ज़रूरत है। 1.5 लाख 2-2 लाख वोट की एक विधानसभा है, तो महिलाओं को हक देना है, तो उन्हीं में से हम क्यों ना सीटों का आंकड़ा बढ़ाकर पार्लियामेंट की असेंबली की तो इन बहन बेटियों को अपने साथ अकोमोडेट करें। तो इसमें क्या गलत था भैया? जब परिवार अपना तर्क दे रही है कि 2023 में जब लाया था, इनकी तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। 23 में भी नरेंद्र मोदी की सरकार लाई थी ना। तो सर आप दोबारा लाने का क्या मकसद था? यही मकसद था कि विस्तारीकरण देश का हो रहा है। 800 में से दिए जाए, हाँ, 800 सीट में से 850 सीटों में से क्यों नहीं सर दी जा रही? मैं बता रहा हूँ ना आपको, क्योंकि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए इतना बड़ा पार्लियामेंट क्षेत्र कवर कर पाना मुश्किल होता था, तो फिर नर्सिए ये निकाला कि उसको 2 में बांटा जाए। वहाँ पे एक बहन जीत के आए, एक भाई जीत के आए, और एक बेटर रिप्रेजेंटेशन जो है लोगों को मिलनी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर जब से अभियान चला है, आज परिणाम देखिए 10वीं और 12वीं के कौन टॉप कर रहा है। पर दिक्कत क्या थी? दिक्कत थी कांग्रेस सिंगल डिजिट में आ जानी थी ना, अब तो यकीनन आ जाएगी। अब यकीनन आ रहेगी, क्योंकि ये हमारे देश की बहन बेटियों ने आंकलन कर लिया है कि हमारी पीठ पे वार किया। और कहने को चेयरपर्सन मैडम सोनिया गांधी रही यूपीए की, अरे तुम तो 10 साल रहे, 4 से लेकर 14 तक, तुम तो कानून भी नहीं लाए, वो भी हमने लाया, नरेंद्र मोदी जी ने लाया 23 में, इन्होंने नहीं लाया ना।